तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय संविधान के टॉप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न आर्टिकल की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो 1 से लेकर 100 तक अनुच्छेद देखने वाले हैं फ्रेंड्स, जिसमें से 50 प्रश्न लेकर आए हैं जो सिलेक्टिव है, जो आपकी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो 1 नंबर में पूछा था अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है, यानी कि आर्टिकल 1 किससे संबंधित है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो है भारत का नाम वे उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि भारत का नाम क्या है, भारत तथा इंडिया, ये है फ्रेंड्स इसका नाम। और राज्य क्षेत्र की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो राज्य क्षेत्र आपका राज्यों की संख्या 28 है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, ठीक ना। तो ये आप याद रखिए फ्रेंड्स, यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत का अधिकारित नाम क्या है। तो भारत का अधिकारित नाम की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत तथा इंडिया, यानी कि भारत अर्थात इंडिया। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 2 किससे संबंधित है फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नए राज्य का प्रवेश, यानी कि नए राज्य को प्रवेश कर सकते हैं भारत में, इससे संबंधित आर्टिकल 2 में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा था अनुच्छेद 3 किसका प्रावधान है। तो इसका यानी कि अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है या किसका प्रावधान है फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यों का नाम बदलना, ठीक ना, ये भी इसका प्रावधान है फ्रेंड्स। राज्यों की सीमा में बदलाना, ये भी संभव है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर नया राज्य बनाना, ये भी संभव है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है फ्रेंड्स भारत में कितने राज्यों की संख्या है। तो भारत में राज्यों की संख्या की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 28 है वही यूनियन टेरिटरी, जिसे फ्रेंड्स केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, तो वो 8 है। तो इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अनुच्छेद 5 से 11 किस विषय में से जुड़ा है। तो अनुच्छेद 5 से 12 आपका नागरिकता का चर्चा है, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा नागरिकता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन सिलेक्टिव है फ्रेंड्स, जो आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसी क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं संविधान का संरक्षण कौन है। तो संविधान का संरक्षण कौन है फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक किसका संबंधित, यानी किससे संबंधित है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार से संबंधित है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसे लाया कहाँ से गया फ्रेंड्स, यूएसए से लाया गया है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लाया गया है। तो ये सभी आपको फैक्ट याद रखना है, ताकि आपके एग्जाम में पूछेगा तो आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले मौलिक अधिकार का 50 वीवीआई एमसीक्यू प्रश्न करा चुके हैं। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, तो वहाँ से मिल जाएगा, नहीं तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित है, यानी कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए, यानी कि अमेरिका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। ये कई बार एग्जाम में कई एग्जाम में और कई बार एग्जाम में पूछे गए फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो 14 से लेकर 18 तक इसका वर्णन है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अनुच्छेद 15 क्या निषेध है, यानी कि इसमें किसका निषेध है। तो जाति भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक ना, लिंग के भेदभाव नहीं कर सकते, धर्म का भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, यानी कि उपयुक्त में सभी है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था अनुच्छेद 19 क्या देता है। तो अनुच्छेद 19 क्या देता है फ्रेंड्स, तो हमारा स्वतंत्रता देता है, जो कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता है फ्रेंड्स। घूमने की स्वतंत्रता हो गया, ठीक ना, प्रेस की स्वतंत्रता हो गया, ठीक ना, मीडिया की स्वतंत्रता हो गया, ये सभी स्वतंत्रता दिए गए फ्रेंड्स, जो 6 प्रकार की है, ठीक ना। ये पहले 7 प्रकार के थे फ्रेंड्स, लेकिन संपत्ति को अधिकार से, यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार से हटा दिया गया और इसे आपका कानूनी अधिकार कर दिया गया, संपत्ति का अधिकार। तो इसे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो ये अभी 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है अनुच्छेद 21
किस अधिकार से जुड़ा है? तो अनुच्छेद 21 की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 21 किससे जुड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा है। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा का अधिकार आपका अनुच्छेद आर्टिकल की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आर्टिकल 21 के ए में है, यानी कि अनुच्छेद 21 के ए में है। इसे यानी कि कब जोड़ा गया फ्रेंड्स, इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक ना। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया, 6 से यानी कि 2002, ठीक ना, इसे ध्यान रखिएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए थे ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका 25 से लेकर 28 तक है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 से लेकर 28, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अल्पसंख्यकों को अधिकार किस अनुच्छेद में है? यानी कि अल्पसंख्यक है फ्रेंड्स, उसका अधिकार किस अनुच्छेद पे है? तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 से लेकर 30 तक है। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 से 30, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था संविधान का हृदय या आत्मा किसे कहा जाता है? हृदय या आत्मा किसने कहा था फ्रेंड्स, इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही कहा था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ये आर्टिकल 32, जिसे हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार भी कहा जाता है, ठीक ना। ये 5 प्रकार की इसमें रीट जारी किया जाता है फ्रेंड्स, जिसके तहत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट अपने यानी कि कोई भी मौलिक अधिकार में हनन होता है आपका, तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। और वही बात करते हैं फ्रेंड्स हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट आप जा सकते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 226 के तहत। तो दोनों आर्टिकल इससे ही जुड़ा है फ्रेंड्स, यानी कि अनुच्छेद 32 से ही जुड़ा है, ठीक ना, यानी कि संविधान यानी कि स्वतंत्रता मूल अधिकार से ही जुड़ा है, तो दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था आर्टिकल 32, ठीक ना, किससे संबंधित है? यानी कि अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौलिक अधिकार की रक्षा से संबंधित है। यानी कि इसमें मौलिक अधिकार की रक्षा के बारे में चर्चा किया गया, जो 5 प्रकार की डेट जारी किया जाता है, और इसके तहत आप जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत आप सीधा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं फ्रेंड्स, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो नीति निर्देशक तत्व आपका भाग 4 में है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था नीति निर्देशक तत्व किस देश के से प्रेरित है? तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। नीति निर्देशक तत्व किस देश से प्रेरित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड से लिया गया। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था अनुच्छेद 36 से 51, ठीक ना, अनुच्छेद 36 से 51 किससे संबंधित है? तो ये नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 39 आपका किससे संबंधित है फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा समान वेतन से संबंधित है, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था ग्राम पंचायत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये कई बार एग्जाम में पूछे गए फ्रेंड्स, तो इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राष्ट्रपति से संबंधित किस अनुच्छेद यानी किस भाग में है? राष्ट्रपति से संबंधित किस भाग में है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 5 में है। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 5, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव आपको कौन कराता है फ्रेंड्स? जनता, संसद या निर्वाचन मंडल, या तो यहाँ पर फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वाचन मंडल। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वाचन मंडल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, यानी कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं राष्ट्रपति की योग्यता किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति अपना यानी कौन सी योग्यता होनी चाहिए, ये किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 58 में, इसकी चर्चा किया गया। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स,
तो नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा था उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है। तो उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बात करते हैं तो इसकी चर्चा आर्टिकल 63 में। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 63 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो 30 का करेक्ट आंसर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इसका अध्यक्ष होता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो टेस्ट यहाँ पर पूछा था प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स, जनता या संसद या राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है, ठीक ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत सारे छात्र यहाँ पर जनता मार देते हैं, ठीक ना। तो जनता बिल्कुल नहीं होगा फ्रेंड्स, राष्ट्रपति होगा, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी कौन यानी कि कौन होता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि 32 का करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो लोकसभा उत्तरदायी तो होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था आर्टिकल 74 किससे संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है फ्रेंड्स। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद से संबंधित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और आपके एग्जाम में सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं और अब की बार भी पूछा जा सकता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स, संसद में जो होता है राष्ट्रपति, उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा। अगर इसका फुल वीडियो देखना चाहते हैं फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको ऊपर में ही थंबनेल देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स, पूरी क्लियरिटी के साथ उस वीडियो में पढ़ा है, ठीक ना। तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था यानी कि राज्यसभा अस्थायी सदन है या गलत है, ठीक ना, यानी कि यह कथन गलत है या सही है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सही है, ठीक ना। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। वही लोकसभा की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो लोकसभा एक वो अस्थायी सदन है, ठीक ना। इसे भंग किया जा सकता है, ठीक ना। लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। तो ये सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था संसद में कितने सदन होता है। सदन की बात करते हैं फ्रेंड्स, यानी कि अंग की पहले बात कर लेते हैं, तो अंग की 3 होता है, ठीक ना। इसे ध्यान रखिएगा, लोकसभा हो गया, ठीक ना, उसके बाद राज्यसभा हो गया, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक ना। वही बात करते हैं फ्रेंड्स सदन की, तो सदन 2 होता है, लोकसभा, राज्यसभा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सदन यहाँ पर पूछा जा रहा है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था संसद के 3 अंग कौन होते हैं, ठीक ना। तो राष्ट्रपति होता है फ्रेंड्स, लोकसभा और राज्यसभा, 3 अंग इसके होते हैं, और सदन 2 होता है फ्रेंड्स, लोकसभा, राज्यसभा। तो इसे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 79 किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 79 की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये संसद से संबंधित है, ठीक ना, यानी संसद से इसका संबंधित है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे याद रख सकते हैं, सौ और लो से, ठीक ना। यानी 100 से हो जाएगा फ्रेंड्स, तो रोज से हो जाएगा राज्यसभा, और 2 से लोकसभा हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा फ्रेंड्स 79 में, ये हो जाएगा 80 में, ये हो जाएगा 81 में। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स याद रख सकते हैं, 100 से हो जाएगा संसद, उसके बाद रो से हो जाएगा राज्यसभा, और लो से हो जाएगा लोकसभा, और दोनों का आर्टिकल आराम से याद रख सकते हैं, सौ और लो से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे छात्र कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष आपका कौन होता है फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है, ठीक ना। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्पीकर या उपराष्ट्रपति। तो 39 का करेक्ट आंसर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो स्पीकर होता है, जिसके यानी कि राष्ट्रपति द्वारा स्पीकर की नियुक्ति होता है, जिसे प्रोटेम स्पीकर भी कहा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पीकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मिनी बिल कहाँ पेश होता है। तो मिनी बिल आपका कहाँ पर पेश होता है फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मिनी बिल आपका लोकसभा में पेश किया जाता है। मनी बिल यानी कि मनी बिल या पैसा जो होता है फ्रेंड्स, इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मिनी नहीं हो जाएगा, यहाँ पर मनी हो जाएगा, ठीक ना। इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मिनी नहीं होगा, मनी होगा, ठीक ना। मनी बिल कहाँ पेश किया जाता है, तो यह लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है,
तो इसे मैनेज कीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद किस भाग में है। तो सुप्रीम कोर्ट आपका किससे संबंधित अनुच्छेद किस भाग में है फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो 41 का करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ये भी भाग 5 में ही फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 भाग, यानी कि भाग 5 हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स 42 नंबर क्वेश्चन में, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्टिकल 76 किससे संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद 76 आपका किससे संबंधित है। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल से संबंधित है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अटॉर्नी जनरल कौन होता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है फ्रेंड्स अटॉर्नी जनरल आखिर कौन होता है। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, महाभियोग किससे संबंधित है। तो महाभियोग आपका किससे संबंधित है फ्रेंड्स, तो महाभियोग किस पर लगता है, आप सभी को पता होगा राष्ट्रपति पर लगता है, ये ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति का महाभियोग की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति का महाभियोग आपका किस आर्टिकल में चर्चा किया है फ्रेंड्स, तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 61 में, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको 61 हो जाएगा, आर्टिकल 61, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था संसद का सत्र कौन बुलाता है। तो संसद का आपका सत्र फ्रेंड्स कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था संसद कानून बनाती है, यह किस शक्ति का उदाहरण है। तो यह किस शक्ति का उदाहरण फ्रेंड्स ये पूछा जा रहा है। तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विधायिका, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा विधायिका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्टिकल 52 किससे संबंधित है। तो ये राष्ट्रपति के पद से संबंधित है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था आर्टिकल 72 किससे संबंधित है। तो क्षमादान करने की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की शक्ति होती है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।